Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. इस चैनल पे बिहार एस्टेट कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी टीआरए की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो insidecsit.in पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे, रैंडम क्विजेज मिल जाएंगे, एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी कंटेंट चाहिए स्टार्ट से रिलेटेड, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। धीरे धीरे जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे, मतलब यूट्यूब पे वीडियो के नीचे या फिर टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके कि हमारा प्रिपरेशन सही से अच्छे से नहीं हो रखा है, एग्ज़ाम दे या नहीं दे। हमने सोचा था कि 11 के बाद हमारा एग्ज़ाम होगा, 11 को ही फर्स्ट डे हमारा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देती हूँ। उनके अलावा भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है सेम प्रॉब्लम होगी, सेम सिचुएशन हो रही होगी, तो थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देखो, पैनिक होना ही नहीं है। हमें सबसे पहले माइंड सेट करके रखना है कि एग्ज़ाम तो देना ही है। अगर हमने फॉर्म भरा है तो प्रिपरेशन जैसा भी हो, एग्ज़ाम हमें देना ही देना है। तो एक माइंड सेट पहले ये बना लीजिए यहाँ से कि हमको एग्ज़ाम तो देना ही देना है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर आपका प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं है फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो तो कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 150। इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, इतने ही मार्क्स रहेंगे। 150 में 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस, और एक हमारा हो जाएगा अदर, रख लेते हैं। अदर में क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग जो कितने मार्क्स के रहेंगे, 30 मार्क्स के। और इसमें हमारा रह जाएगा रीजनिंग और जीके जीएस रख लो। जीके जीएस में आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से आ सकता है, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन इसे रहेंगे और 3-4 क्वेश्चन और कुछ इधर उधर से रह सकते हैं। और रीजनिंग 5+ रहेंगे। पिछले बार का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। 5+ रीजनिंग रहेंगे, बाकी कितना बचा, 20 में बाकी जीके जीएस इधर से रहेंगे। तो देखो, मिनिमम अगर हम आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करें तो आप 30 में 25 ला सकते हो, मतलब 20+ तो ले ही आओगे। और इधर से अगर हम 20 में 5+ रख लो, रीजनिंग तो आपको आती ही होगी, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ईजी ही रहते हैं, तो आप सोल्व कर सकते हो। बाकी जीके जीएस अगर आता है तो भी सही, नहीं आता है तो भी सही, फिर भी 5+ आप रख सकते हो इधर से। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 25 मार्क्स हमारा इधर से आ रहा है। ये मैं मिनिमम लेकर चल रही हूँ, इससे ज़्यादा ही आ जाएगा आपका। 30 भी रख लो, 30 आराम से रख सकते हो, आ जाएगा आपका इधर से 30। अब हम ये देखते हैं कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं। अगर आप जनरल में हो तो कितना रहता है, आई थिंक 50% रहता है। 50% निकाल लो 150 का, तो कितना, 75 मार्क्स। अगर आप ओबीसी में आ रहे हो तो 45 कुछ रहता है, 45%। इसमें भी कैटेगरी रहते हैं, BC1 BC2, जिसमें BC1 के लिए 45 है, सॉरी BC2 के लिए, BC1 के लिए 42 पॉइंट कुछ परसेंट रहते हैं। और SC ST हो गया, PWD हो गया, इन सब के लिए 40%। और अगर आप गर्ल्स हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी, जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, कोई भी कैटेगरी अगर आप गर्ल्स हैं तो 40%, इन द सेंस कि 60 मार्क्स। अगर आप गर्ल्स हैं तो 60 मार्क्स लाना है आपको। फिर भी हम जनरल लेकर चलते हैं 75 मार्क्स का, ठीक है। तो 25+ तो हमारा इधर से ही आ जा रहा है। अब हमें लाना है 50 मार्क्स इधर से। मैं मिनिमम लेकर चल रही हूँ, आप इसे ज़्यादा ही ला सकते हो, फिर भी 50 मार्क्स। अब जैसे कंप्यूटर साइंस में हमारा टोटल कितना यूनिट दिया हुआ है, 15 यूनिट। 15 यूनिट दिया हुआ है। जैसे हमारा क्या है, सबसे पहला था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रोग्रामिंग है, एंड एल्गोरिदम, और है डीबीएमएस हो गया आपका, नेटवर्किंग हो गया आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, उप्स हो गया, और क्या है, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। उसके बाद क्या है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, और कुछ छूट रहा है, टीओसी हो गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और एक यूनिट और आई थिंक है एक फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स। फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स। तो देखो बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट्स होते हैं, हो गए 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही हुए, पता नहीं कौन सा दो छूट रहा है, देख लेना आप सिलेबस में, मतलब टोटल 15 यूनिट दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, पैटर्न था, सिलेबस जो चेंज हुआ है, हर यूनिट से ऑलमोस्ट सेम सेम क्वेश्चन के थे, 7 6 7 6 7 हर यूनिट से क्वेश्चन थे। तो ये कहना मुश्किल होगा कि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इस यूनिट से कम क्वेश्चन आएगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे क्वेश्चन आए थे। तो हो सकेगा तो मैं कल के वीडियो में डिस्कस कर लूँगी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, वो मैं डिस्कस कर लूँगी। बाकी देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो सबको आता होगा, ये क्योंकि बीसीए से आप लोग पढ़ रहे होगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एल्गोरिदम्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, ये सब क्या है ना कि आप बीसीए से ही पढ़ते आ रहे होगे, मतलब बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग अगर नहीं भी कुछ पढ़ा होगा तो फिर भी आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा। कुछ कुछ यूनिट है जो आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, जैसे आईओटी हो गया, एआई हो गया, टीओसी हो गया, ये सब आपके लिए बिल्कुल नया लग सकता है। फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स हो गया, इसके क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किए होंगे, थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप एकदम उससे फ़ैमिलियर हो। क्वेश्चन भी बहुत सारे कर रखे होंगे, नहीं किए तो अभी तो ज़रूर ही कर रहे होंगे, या फिर नहीं किए तो 2 दिन में जितना हो पाता है कीजिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर यूनिट के आपको ऑलमोस्ट सारे यूनिट के क्वेश्चन मिल जाएँगे। एक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं करवाए हैं उतने अच्छे से, बाकी आपको सारे यूनिट के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। या फिर insight.csit.in पे मैंने सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन दे रखा है, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ से 50 मार्क्स लाना बिल्कुल भी मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप अगर थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लोगे तो। आप इधर से 30 आराम से ले आओगे। अगर लेकर चलो तो अगर 50 में इधर से आप 30 ले आते हो, तो आपको इधर से जो गर्ल्स है या फिर जो एससी एसटी में है, उन लोगों को तो बस 30 मार्क्स ही लाने हैं इधर से, आराम से आ जाएगा। बाकी जो जनरल कैटेगरी में है उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, 50 मार्क्स है, फिर भी पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम दीजिए। इतने सारे यूनिट्स में जैसे मान के चलो कि अगर 15 यूनिट्स है, 15 यूनिट्स का अगर आप 50% भी तैयारी करते हो, मतलब कि अगर आप 8 यूनिट भी तैयारी करके जाते हो, अगर आप सारे क्वेश्चन से अगर 5-5 यूनिट भी पूछता है तो 40 मार्क्स, 40 मार्क्स तो आपका आ रहा है, मिनिमम मैं बता रही हूँ। अगर सारे सब्जेक्ट से अगर 5-5 मार्क्स भी पूछता है, 5-5 से ज़्यादा ही पूछेंगे, बट मैं लेकर चल रही हूँ कि 5-5 मार्क्स भी अगर पूछता है तो 40 क्वेश्चन तो आराम से आप सोल्व कर ही लोगे। कुछ-कुछ यूनिट तो आपको बिल्कुल भी ईज़ी लगेगा, जैसे नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये डीबीएमएस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग से क्वेश्चन आए थे पिछले बार, इस बार भी चांसेस हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 100 में 100 क्वेश्चन बनाकर ही आना, छोड़कर कोई क्वेश्चन मत आना। तो
यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 बनाकर आते हो, तो अगर आप मान के चलो कि अगर आप 40 क्वेश्चन ही आपको आता है, बाकी तो आप 60 क्वेश्चन तुक्का लगाकर भी आते हो, तो 60 में अगर आपका अगर पढ़ा होगा ना तो तुक्का भी अगर आप लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। तो आप वहाँ पे कॉमन सेंस लगाकर क्वेश्चन लगाना, ऐसा नहीं कि तुक्के में कुछ भी लगा के आ जा रहे हैं, ए बी सी डी कुछ भी लगा के आ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ना लगे कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या फिर लग रहा है कुछ ऑप्शन चॉइस एलिमिनेशन करना, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाना, तो आपका ऑलमोस्ट इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सही निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि उतना डिफ़िकल्ट नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि मैम मेरा तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, एकदम से 11 को ही मेरा एग्ज़ाम है, कैसे होगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम देने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे वाले सिचुएशन माइंड में नहीं लाना है। मेरा आज की वीडियो में बस इतना ही कहना था कि बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो आप काफ़ी फ़ैमिलियर हो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 से 2 बार करोगे तो आपका हो जाएगा प्रिपरेशन। बाकी इधर से आप ईज़िली क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एचटेट क्वालिफ़ाई करने में। तो आई होप आपके लिए थोड़ी-सी हेल्पफुल रही होगी। मैंने थोड़ी-सी कोशिश करी थी 2-4 मिनट कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, जिससे आप लोगों का हो सकता है जो भी पैनिक हो रहे हैं, एग्ज़ाम से परेशान हैं, डरे हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा हेल्प हो जाए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये बताना था, फुल फॉर्म। ये देखो हर शिफ्ट में, पिछले बारी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था हमारा, हर शिफ्ट में 3 से 4 फुल फॉर्म पूछे ही पूछे गए थे। तो आज मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी फुल फॉर्म, हमारे पास जो भी कलेक्शन है फुल फॉर्म के वो डाल दूँगी। पिछले बार काफ़ी हेल्पफुल हुआ था वो। हो सकता है इस बार भी उसी से आ जाए, या फिर जहाँ से भी आपको मिल रहा है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फुल फॉर्म, तो वो आप वहाँ से देख के जाना, क्योंकि पिछले बारी हर शिफ्ट में 3 से 4 फुल फॉर्म आए थे और 3 से 4 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि फुल फॉर्म भी आप लोग देख कर जाना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो यही कहना था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।